हेलो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में भारत की नई शिक्षा नीति से संबंधित 5 एमसीक्यू क्वेश्चंस देखेंगे। नई शिक्षा नीति 2020 भारत की शिक्षा नीति है जिसे भारत सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को घोषित किया गया। सन 1986 में जारी हुई नई शिक्षा नीति के बाद भारत की शिक्षा नीति में यह पहला नया परिवर्तन है। यह नीति अंतरिक्ष वैज्ञानिक के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है। इस रिपोर्ट में मास्टर संतोष कुमार, प्रोफेसर एम.के. श्रीधर आदि का योगदान सराहनीय है। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 27 अध्याय और 4 भागों में विभक्त है। क्वेश्चन नंबर 1, नई शिक्षा नीति भारत की शिक्षा नीति है जिसे भारत सरकार द्वारा कब घोषित किया गया। ऑप्शन है ए 29 जुलाई 2020, बी 30 जुलाई 2020, सी 31 जुलाई 2020 या डी 27 जुलाई 2020। आंसर होगा ए 29 जुलाई 2020। प्रमुख बातें। पहला, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत वर्ष 2030 तक सकल नामांकन अनुपात ग्रास इनरोलमेंट रेशियो GER को 100% लाने का लक्ष्य रखा गया है। दूसरा, नई शिक्षा नीति के अंतर्गत शिक्षा क्षेत्र पर सकल घरेलू उत्पाद के 6% हिस्से के सार्वजनिक व्यय का लक्ष्य रखा गया है। तीसरा, मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय का नाम परिवर्तित कर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, नई शिक्षा नीति के अंतर्गत शिक्षा क्षेत्र पर GDP का कितना हिस्सा रखा गया है। ऑप्शन है ए 6%, बी 5%, सी 7% या डी 8%। आंसर होगा ए 6%। 10+2 शिक्षा प्रणाली को 5+3+3+4 प्रणाली से बदलने के NEP 2020 के प्रमुख फैसले और इसका बच्चों की शुरुआती 5 साल की देखभाल और 3 साल से शिक्षा की शुरुआत पर बेहद जोर है। DOS-E&L ने 2026 से 23 तक सभी बच्चों के लिए मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता को सुनिश्चित करने के लिए इसके अलावा निपुण भारत पहल की शुरुआत की। यह एक बहुत ही आवश्यक और स्वागत योग्य कदम है क्योंकि बाकी NEP 2020 बच्चों के लिए काफ़ी हद तक अप्रासंगिक हो जाएगा, जैसा कि अतीत में देखा गया है। अगर सबसे बुनियादी शिक्षा जिसमें पढ़ना लिखना और मूलभूत स्तर पर अंकगणित की काबिलियत को इस पर आगे काम करने से पहले प्राप्त नहीं किया जाता है। चौथा, 5वीं कक्षा तक की शिक्षा में मातृभाषा, स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा को शिक्षा के माध्यम के रूप में अपनाने पर बल दिया गया है। साथ ही मातृभाषा को कक्षा 8 और आगे की शिक्षा के लिए प्राथमिकता देने का सुझाव दिया गया है। पाँचवां, देश भर के उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए भारतीय उच्च शिक्षा परिषद नामक एक एकल नियामक की परिकल्पना की गई है। छठा, शिक्षा नीति में यह पहला परिवर्तन बहुत पहले लिया गया था, लेकिन अब की बार 2020 में जारी किया गया। क्वेश्चन नंबर 3, 5वीं तक की शिक्षा में शिक्षा के माध्यम के रूप में किसे अपनाने पर जोर दिया गया है। ऑप्शन है ए मातृभाषा, स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा, बी अंग्रेजी भाषा, सी हिंदी भाषा या डी उर्दू भाषा। आंसर होगा ए मातृभाषा, स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा। 10+2 शिक्षा प्रणाली को 5+3+3+4 प्रणाली से बदलने के NEP 2020 के प्रमुख फैसले और इसका बच्चों के शुरुआती 5 साल की देखभाल और 3 साल से शिक्षा की शुरुआत पर बेहद जोर है। DOS-E&L ने 2026 से 23 तक सभी बच्चों के लिए मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता को सुनिश्चित करने के लिए इसके अलावा निपुण भारत पहल की शुरुआत की। यह एक बहुत ही आवश्यक कदम और स्वागत योग्य कदम है क्योंकि बाकी NEP 2020 बच्चों के लिए काफ़ी हद तक अप्रासंगिक हो जाएगा, जैसा कि अतीत में देखा गया है। मगर सबसे बुनियादी शिक्षा जिसमें पढ़ना लिखना और मूलभूत स्तर पर अंकगणित की काबिलियत को इस पर आगे काम करने से पहले प्राप्त नहीं किया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 4, नई शिक्षा नीति में 10+2 शिक्षा प्रणाली को किस मॉडल में परिवर्तित किया गया है? ऑप्शन है ए 5+3+3+4 मॉडल, बी 5+3+3+2 मॉडल, सी 5+2+3+2 मॉडल या डी 5+3+2+2 मॉडल। आंसर होगा ए 5+3+3+4 मॉडल। क्वेश्चन नंबर 5, नई शिक्षा नीति में प्ले स्कूल के कितने साल निर्धारित किया गया है? ऑप्शन है ए पहले 3 साल, बी शुरुआती 2 साल, सी LKG UKG या डी नर्सरी। आंसर होगा ए पहले 3 साल। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल लर्न MCQ।